हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो देखे हैं उसमें हमने समझा कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और उनका क्या फंक्शन है हमारी डेली लाइफ। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं, जिन्हें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो किस तरीके से इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। लेट अस बिगिन दी वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि पैथोजेंस क्या हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो मतलब क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। अब ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ह्यूमंस में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं, बर्ड्स में अलग होते हैं और प्लांट्स में अलग होते हैं। मतलब कि ये जो 4 ग्रुप हमने देखे थे, 4 मेजर ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तो सेम रहते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं और उनका इन्फेक्शन का नाम भी अलग अलग। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं हार्मफुल, लेकिन कौन कौन से डिजीज होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं और होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड करते हैं, यानी कि ये एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करते हैं। कैसे स्प्रेड करते हैं? एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। सबसे इजी एग्जांपल है कोल्ड एंड कफ। ये क्या करता है? एक पर्सन से इजीली सेकंड पर्सन में ये हो जाता है। जैसे कि आपके स्कूल में भी अगर किसी एक को कोल्ड एंड कफ हो रखा है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को भी फैल सकता है। उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर: कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, जब आप पैथोजेंस की डेफिनेशन में लिखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने होते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है जिसका नाम कहते हैं कैरियर। फ्लाइज एंड एनोफिलीज मॉस्किटो, ये क्या होते हैं? कैरियर्स होते। तो हम जान लेते हैं कि कैरियर्स क्या करते हैं, इनका रोल क्या है और ये किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एनोफिलीज मॉस्किटो की। ये क्या करता है? ये मलेरिया कैरियर है। कैसे ये कैरियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है जिसको मलेरिया ऑलरेडी हो रखा है। इस एनोफिलीज मॉस्किटो को क्या चाहिए होता है? ब्लड चाहिए होता है एज अ फूड। इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लेता है। अब जो इन्फेक्शन है वो इसके अंदर आ जाता है और ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये क्या करता है? दोबारा जब इसको भूख लगती है तो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेता है। उससे क्या होता है? जो ये इन्फेक्शन इसके अंदर आया था वो इन्फेक्शन इसमें स्प्रेड कर जाता है। नेचुरल सी बात है, अगर इसको मलेरिया है तो इस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। इसको कहते हैं हम कैरियर्स, यानी कि जो खुद तो सिम्टम शो नहीं कर रहा है लेकिन 1 पर्सन से सेकेंड पर्सन में ये इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है, इसको हम कहेंगे कैरियर। तो जैसे कि हाउस फ्लाइज होती हैं, ये भी क्या होती है? कैरियर होती है। ये एक जगह पे बैठती हैं और वहां से उठ के उस इन्फेक्शन को दूसरी जगह स्प्रेड करती है। सो दैट इज नोन एज दी कैरियर। तो एग्जाम्पल आपने इसका याद रखना। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में, साथ में हम देखेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे करता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है और प्रिवेंशन क्या है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, बहुत कॉमन है। ये कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है? एक बैक्टीरिया। आपको हमेशा याद रखना है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। कैसे स्प्रेड होता है? एयर एंड स्पूटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन, उसका जो जब वो खांसता है उससे जो स्पूटम निकलता है उसके थ्रू भी ये स्प्रेड करता है। मेन सिम्टम्स क्या है? कफिंग आती है, ब्लड में म्यूकस आता है, लॉस ऑफ वेट होता है, ब्रेथलेसनेस होती है। क्या वैक्सीन है? बीसीजी वैक्सीन इसके लिए लगाई जाती है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलरा का। अभी कॉलरा कौन करता है और इसका मेजर ग्रुप में किससे बिलोंग करता है? इसको कहते हैं विब्रोइक कॉलरे। ये कौन करता है? ये करता है बैक्टीरिया। कैसे स्प्रेड करता है? ये फ्लाइज के थ्रू। मैंने बताया था ना आपको कि फ्लाइज भी क्या होती है? कैरियर होती है। और किसकी कैरियर है? एग्जाम्पल है कॉलरा की। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी ये स्प्रेड करता है। वाटरी डायरिया आना, वॉमिटिंग होना, रैपिड डिहाइड्रेशन होना, ये इसके सिम्टम्स है। क्या वैक्सीन है? एंटी कॉलरा वैक्सीन, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन कोल्ड। ये सब तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कि इसको स्प्रेड करता है। ये एयर से स्प्रेड करता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। रनिंग नोज एंड स्नीजिंग ये सिम्टम होते हैं। एंड आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट इज द मेन प्रिवेंटिव मेजर। बात करते हैं रेबीज की। अब रेबीज कौन करता है? ये एक वायरस है जिसे हम कहते हैं रेब्डोवायरिडी। कैसे स्प्रेड करता है? एनिमल बाइट, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन है ये डॉग बाइट से।
क्या होता है? फीवर होता है, हेलुसिनेशंस होती हैं, पैरालिसिस होता है, इनएबिलिटी टू स्वेलो होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। क्या वैक्सीन लगेगी? एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं अमोइबिक डिसेंट्री के बारे में। इसको कौन करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। फूड वाटर और फ्लाई से स्प्रेड करता है। डायरिया और ब्लड इन स्टूल्स कॉमन है। प्रॉपर सैनिटेशन टू बी फॉलोड एंड मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक टू बी एडमिनिस्टर्ड। ये इसके प्रिवेंटिव मेजर हैं या फिर ट्रीटमेंट है। लास्ट हम बात करते हैं मलेरिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड एनोफ्लीज मॉस्किटो, इसमें क्या है? कैरियर है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट कैरियर्स को डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, हाई फीवर होना है, इसमें इसके सिम्टम्स है। एंटी मलेरिया ड्रग्स जो होती है, जैसे क्विनिन हो गया, क्लोरोक्विनिन हो गया, ये हेल्पफुल होती हैं इससे प्रिवेंशन के लिए या फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए। सो ये सारे जितने भी डिजीज हैं ये बहुत कॉमन है, तो आपको इन सब के बारे में याद रखना है। ये एग्जाम्स में बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये तो बात कर ली हमने ह्यूमंस के बारे में, अब एनिमल्स को भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं एंथ्रेक्स बैसिलस। अभी क्या करता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो एंथ्रेक्स स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये कैटल एंड काउ को भी इन्फेक्ट करते हैं। कैसे? इंजेक्शन से या फिर इनहेलेशन से। किसी भी फॉर्म में ये स्पोर्स इनके अंदर जाते हैं और ये क्या करते हैं? जब इन इन्फेक्टेड कैटल्स को बाइटिंग फ्लाई ये काटती है इन कैटल्स को, तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और ये इन्फेक्टेड बाइटिंग फ्लाई जब ये जाती है किसी ह्यूमन बींग के पास तो उसको भी काट लेती है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में। आप ये देख सकते हो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने कोई ना कोई ऐसे प्लांट देखे होंगे जो इस पिक्चर से सिमिलर होंगे। tobacco mosaic, citrus canker, wheat rust, and smut of rice. There are four examples of a disease caused by microorganisms. तो आप इसको सिंपली याद रखिए इनके नाम को, क्योंकि प्लांट्स के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.